नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीएसपीसीएल की तरफ से सीटों की संख्या घटा दी गई है। ओवरऑल सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीटें थी उसे घटा दिया गया है और इसको लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है और बहुत सारे छात्र अपने तरीके से काफी चिंतित है और उनका चिंता का विषय भी जायज होना चाहिए कि भाई आपने उम्मीद दिया था कि इतने सीटें हैं और बाद में सीटों की संख्या आपने कम कर दिया। तो इसके पीछे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या उलझन है, क्या समस्या है, क्यों सीटें कम कर दी गई है और आगे आपका क्या होने वाला है ना। जनरल कैटेगरी की सीटें बढ़ा दी गई है, उसका फायदा आपको क्या होगा या बढ़ाने से आपका नुकसान क्या होने वाला है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो को लाए हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ बने रहेंगे, हर चीजों के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे और विश्वास करिए जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है हर चीज पे आपको बढ़िया से गाइड करते रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आप करिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा एड ब्रेक है उन बच्चों के लिए जो बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इजी वे कोचिंग की मदद से कोई हेल्प लेना, तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको बिजली विभाग वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके लिए काम का मिल जाएगा। पहला यह है कि हमारे जितने भी कोर्सेस है ना, सब पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 50% डिस्काउंट चल रहा है। जो कोर्स कभी 2499 का हुआ करता था, आज 1299 का हो गया है। जो कोर्स 1099 का था वो 599 हो गया टेक्निकल का। इसमें पूरा फुल कोर्स है, टॉपर बैच है, सारे सब्जेक्ट है। ये केवल टेक्निकल का है 599 का। और आपका यहाँ पे केवल कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करिएगा तो 299 रुपया हो गया है, ये भी 50% डिस्काउंट के साथ में। ठीक है, अभी भी वक्त बहुत है। तैयारी करने वाला छात्र अगर आपने कंसेप्ट को बढ़िया से नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो एक बार जरूर पढ़ लेना होगा आपको। इसके अलावा जो बच्चे थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिनको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन को और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है जो 99 रुपीज का है और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है 75 रुपए का है और यहाँ टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट है 149 रुपए का। इसमें केवल क्वेश्चंस है जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन का आपका चाहिए ना कि इंप्रूवमेंट के लिए हम प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन बढ़े, तो आप इसे ज्वाइन करके अपने सब्जेक्ट के अनुसार इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें मॉक टेस्ट का, तो हमारे यहाँ 599 रुपए में आपको 599 रुपए में मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। 30 मॉक टेस्ट है विथ सोल्यूशन के साथ में, टेक्निकल का सोल्यूशन है और 30 प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। पूरा फुल मॉक टेस्ट है, 599 का है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये निमी का सेट है, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। मात्र 1 रुपया का है, आप इसे फ्री ही समझ के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है ना, ये डीजीटी के निमी का क्वेश्चंस है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया काफी प्रबल संभावना है कि इस पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसको भी हमने बना दिया है साथ में कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई पढ़ने वाली बात। आते हैं काम की बात करते हैं कि भाई जो आरक्षण नीति में बदलाव किया गया वो क्या है, उसके बारे में समझ लीजिए और सीटों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है वो भी आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोनों चीजों को हम लोग समझते हैं गहराई से। पहली बात यह है कि भाई ये जो गौरव कुमार है और इनका जो टीम है, ये लोग बिहार सरकार के फैसले को चैलेंज किया था। फैसला क्या था बिहार सरकार का? बिहार सरकार का फैसला ये था कि बिहार सरकार ने एक सर्वे कराया था, जातिगत जनगणना कराया था, लेकिन उसको हम जनगणना ना बोल के सरकार उसको सर्वे बोलती है। तो एक सर्वे कराया था जिसमें वो जाति के अनुसार आरक्षण को बढ़ा दिया था। ठीक है ना, जाति के अनुसार आरक्षण को बढ़ा दिया था। पहले जो आरक्षण था, समझिए, पहले जो आरक्षण था वो था टोटल एसी एसटी और ओबीसी, ये सब मिलाकर कुल 50% तक का आरक्षण था। ठीक है ना, 50% था ये सब मिलाकर। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस मिलाकर यहाँ पे 60% हो जाए, 10% ईडब्ल्यूएस का था, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 60% हो गया। 60% तक आरक्षण था, ठीक है ना, जिसमें ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के जो लोग आते हैं, फॉरवर्ड क्लास वाले, तो इसमें थे 10% उनको आरक्षण मिला और बाकी एससी एसटी ओबीसी मिलाकर 50%। ये 60% का नियम था। लेकिन जब बीएसपीसीएल की भर्ती निकाली गई तो बिहार सरकार ने आरक्षण में बदलाव किया था, जिसमें एसी एसटी और ओबीसी की बात करें तो इनको जाति के अनुसार, अगर इनकी संख्या ज्यादा था, इसके वजह से इनको 60% क्या किया, सॉरी 65% आरक्षण दे दिया गया। कितना दिया गया? 65%। और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया।
ईडब्ल्यूएस को कितना 10%, जो पहले था उतना ही रहा। ईडब्ल्यूएस में कोई चेंज नहीं किया गया, केवल ओएससी एसटी और ओबीसी में 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। तो टोटल हम आरक्षण की बात करें, टोटल की बात करें हम, तो टोटल यहाँ पे जो आरक्षण होता है वो हो जाता है कितना, 75%। अब 75% आरक्षण नीति लागू करके सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था। अब ये जो गौरव कुमार एवं और भी जो अभ्यर्थी थे, इन्होंने इस फैसला को चैलेंज कर दिया कि नहीं, आप ये जो नियम निकाले ये गलत है, ये सरकार के जो आरक्षण नीति है ये सही नहीं है बच्चों के भविष्य के लिए, या कह सकते हैं बिहार के भविष्य के लिए। तो ये पटना हाई कोर्ट में ये लोग चले गए। पटना हाई कोर्ट में बिहार राज्य, मतलब बिहार राज्य की तरफ से भी हमारे सरकार वहां पे जाकर अपने बहस में शामिल हुआ। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने बोला कि पुराना जो आरक्षण का नियम है यही लागू रहेगा। बोला कि ये जो आरक्षण नया वाला रहा वो लागू नहीं रहेगा, ये वाला लागू रहेगा। ठीक है, इसको पटना हाई कोर्ट कैंसिल कर दिया। अब हुआ क्या कि जब कैंसिल किया तो बिहार सरकार कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि भाई अभी हम इस केस को देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो भी भर्तियां चल रही है, जितनी भी भर्तियां हैं, उसको पुराने ही पैटर्न पर लेना है। जब तक हम फैसला नहीं कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि जब तक हम फैसला नहीं कर देते हैं कि 75% लागू होगा कि 60% लागू होगा, तब तक जो पुराना पैटर्न है उसी पे आपको भर्ती लेना होगा, ये बोल के बिहार सरकार को आदेश जारी कर दिया। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग में है। अब इसी के मजबूरीवश बिहार सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि भाई हम पुराना वाला ही रोस्टर से हम भर्ती लेंगे। एक बार हम देखते हैं कि जो सीटों की संख्या में कम बेसी किया गया वो किस तरह से किया गया। ये पुराना वाला रोस्टर है, जो पुराना जो नया नियम आया था ना उसके अकॉर्डिंग, नया नियम के अकॉर्डिंग ये पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो है, जिसमें एसी एसटी, ठीक है ना, एसी एसटी को प्लस ओबीसी को मिलाकर यहाँ पे 65% आरक्षण दिया गया था, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। टोटल की बात करें तो ये 75% आरक्षण वाला रोस्टर था। कौन, ये वाला जो ओल्ड था, पहले जो निकाला गया था। इसमें आप देखिएगा जो जनरल कैटेगरी का सीट है, जनरल में सब आते हैं, ओबीसी एससी एसटी सब लोग अगर नंबर ज्यादा लाते हैं तो सब जनरल में माने जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं वही जनरल में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नंबर जनरल कट ऑफ के बराबर है तो आप इसमें आएंगे, इसके पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ईवार में देखिएगा तो जो जनरल सीट है वो 325 है, और प्लस वुमेन जो महिला है जनरल में वो 75 है। ठीक है ना, 325 से 175 जोड़िएगा तो ये टोटल जो सीट है 325 से 175, ये टोटल सीट का 25% है। कितना है, 25% है। कौन सा टोटल सीट है, 2000 का। 2000 का निकालिएगा, आप कैलकुलेशन जानते होंगे मैथमेटिक्स, तो 2000 का निकालिएगा तो ये जो सीटों की संख्या 325 प्लस 175, ये 25% ही है। क्यों कि 25% ही सीट बचा था, क्योंकि आरक्षण कितना, 75% आरक्षण दे दिया गया था। और इधर आइएगा ईडब्ल्यूएस में चेक करिएगा तो 130 प्लस 70, ये दोनों जोड़िएगा तो ये टोटल 10% आएगा आपको। कितना का, 2000 का, ये 10% है। उसी तरह से यहां से एससी एसटी प्लस ईबीसी प्लस बीसी, ये इतना वाला सेक्शन को जोड़िएगा तो यहां से यहां ये कितना है, 50% है, सॉरी 65% है। यहां से यहां ये कितना है, 65% है। तो 65 है 10 25 75 75 25 100 हो गया। ठीक है ना, एसी एसटी ईबीसी और बीसी मिला के 65% था, ईडब्ल्यूएस 10% था, और जनरल में मात्र 25% सीट दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम पटना हाई कोर्ट तो मना कर दिया आरक्षण देने से, ये वाला आरक्षण बोला कि नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई हम इस पे हम विचार कर रहे हैं, हम आपका बहस सुनेंगे और बाद में हम फैसला करेंगे। तब तक आप लोग पुराना वाला नियम को लागू करिए। जो भी भर्ती बिहार में चल रही है उसमें पुराना वाला नियम लागू रहेगा। तो पुराना वाला क्या था भाई, तो समझिए पुराना वाला क्या था। पुराना वाला में एससी एसटी और ओबीसी ये सब मिलाकर कुल 50% ही थे। कितना, 50% थे। और ईडब्ल्यूएस को जोड़ लिया जाए, ईडब्ल्यूएस तो ये थे 10%, इनको 10% मिला था। टोटल की बात करें तो मात्र 60% ही यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा था। 50% एससी एसटी ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस, टोटल 60%। तो यहां देखेंगे कि यही पुराना वाला जो था पहले, इसी को लागू करके नया चार्ट फिर से जारी किया गया है। ठीक है, जारी किया गया, देखिए यहाँ पे
आप यहाँ देखेंगे 5वें नंबर पर टेक्नीशियन 3 वाला जो ग्रेड 3 वाला पोस्ट है, ये वो है नीचे वाला सबसे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 560 है। जनरल कैटेगरी में जो जनरल वाला पोस्ट है, ये वाला जी वाला, इसमें 560 है। प्लस में जो वुमेन्स के लिए 303 है, ठीक है ना, 303 है। इन दोनों सीटों को जोड़िएगा और यहाँ पे टोटल जो भर्ती 2156 है। यहाँ भर्ती में भी 156 पदें बढ़ा दी गई है, 156 बढ़ गया है। यहाँ पे सीटों की संख्या 156 बढ़ाई गई है। तो 2156 का निकालिएगा, इन दोनों को जोड़कर ये टोटल 40% आएगा, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी जो पहले 40% था सीट, वो 40% कर दिया गया है। बाकी आप देखेंगे यहाँ से एससी एसटी को, ईबीसी को और फीमेल को यहाँ देखेंगे, इनके सीटें घटाई गई है और यहाँ पे जनरल की सीटें बढ़ाई गई है। पहले 325 था, अब आपको 560 दिख रहा है, ठीक है ना। और जनरल में जो वुमेन का सीट था 175, अब दिख रहा है 303। तो बहुत ज्यादा मात्रा में सीटें बढ़ाई गई है और बाकी आरक्षण वाले में घटा दिया गया है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में 130 था, ठीक है ना, अब यहाँ पे 151 हो गया है। और 70 था तो यहाँ पर 64 हो गया, क्योंकि इनका जो सीटें 10% पहले भी था, आज भी 10% है, लेकिन ओवरऑल का ये निकाला गया है, इसीलिए इनका थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी का घटा होगा। अब आते हैं एससी में। एससी में जनरल और वुमेन, एसी में जनरल वुमेन में देखिएगा, यहाँ पे देखिए 260 था जनरल में, यहाँ पे 216 कर दिया गया, कम हो गया। वुमेन्स का 140 था एसी का, 129 कर दिया गया है। एसटी की हम बात करें तो यहाँ पर जनरल का 26 था, तो यहाँ पे 15 कर दिया गया, कम हो गया ना। ये वुमेन का 14 था, यहाँ पर 7 कर दिया गया है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में देखिए यहाँ पे जनरल में 325 था, यहाँ पर 245 कर दिया गया, बहुत ज्यादा सीटें कम की गई है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें वुमेन का, ईबीसी का वुमेन का 175 था, इनका 143 कर दिया गया है। बीसी की बात करें तो जनरल में 234 था, यहाँ 172 कर दिया गया है। और वुमेन्स का 86 कर दिया है मात्र, जबकि 126 था पहले। और यहाँ बीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 65 सीटें अलग से है, ठीक है। तो टोटल 2165 सीटें दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका तो 10% रह गया, ये जो ईडब्ल्यूएस वाले थे, इनका तो 10% बढ़ा है 10% में, ठीक है। और बाकी इधर वाले हैं, ये जो 50% में आते हैं, कौन कौन आते हैं, एससी आता है, एसटी आता है और ओबीसी आता है, इनके सीटें की संख्या घटाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का कंपेयर करके हमने बता दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आदेशानुसार किया गया। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, तो बाबू समझो। आप बहुत सारे बच्चे क्या है कि कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ऑफिस में भी आ रहा है कि सर हमारी सीटें कम कर दी गई, हम क्या करें। तो बाबू आप अपना कैटेगरी में सीट क्यों देखते हो भाई, कैटेगरी में सीट क्यों देख रहे हो। आपका तो जो सीट है ना कैटेगरी के, जैसे मान लीजिए कि आप बीसी में हैं, तो बीसी में आप हैं, तो बीसी में देखिए आपका जो सीट है 172 है जनरल में, ठीक है ना, 172 है। प्लस में वुमेन्स का 86 है। और इसमें और प्लस करो, कौन सा, ये जनरल वाला भी तो आप ही का है, ये दूसरा का थोड़े है। अरे अगर आपका नंबर ज्यादा आता है, जनरल कैटेगरी के बराबर आता है, तो आप इधर काउंट किए जाएंगे, इधर थोड़े काउंट किए जाएंगे। अगर आपका नंबर कम हो जाएगा तब आप इधर आएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो कि हमको अपना कैटेगरी में नंबर लाना है, इसलिए तो तैयारी नहीं कर रहे हो आप कि हमको कैटेगरी में नंबर लाके ही नौकरी लेना है। मान लीजिए नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तैयारी कभी भी अपना टॉप लेवल पर करना चाहिए कि नहीं हम जनरल कट ऑफ पार करेंगे। आपके लिए एक सेफ जोन है, ये क्या है, सेफ जोन है कि अगर हमारा इसमें नंबर नहीं आया तो भाई इधर तो हो ही जाएगा। लेकिन जो बच्चा इधर का ही तैयारी कर रहा है कि हमको इधर ही आना है, 40-50 नंबर ला के ही नौकरी मिलना है, तो हो सकता है नहीं भी मिले। अगर आपका टारगेट है कि हमको 70% नंबर लाना है, एबव लाना है 70% से, तब तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट करोगे, आराम से नंबर आएगा, नौकरी मिलेगा। 70 टारगेट रखे, अगर नहीं भी आया तो मान लो कि 50% आया, ठीक है, 60% आया, 65% आया, तो आपका इधर सेफ जोन है, इधर कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। लेकिन ला ही रहे हो नंबर, तैयारी ही आपका 50% का है, तो आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल आप पेशेंस रखिए। सीटें आपके कैटेगरी में घटाई गई है लेकिन जनरल में बढ़ा है। तो जनरल में ऐसा नहीं है केवल वही लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो भी इसमें फाइट कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ओपन होता है। ऐसा थोड़ा कि ये क्लोज है। आप लोग के फॉर्म में हमने तो बीसी डाला है, ईबीसी डाला है, एसटी डाला है, एससी डाला, उससे क्या होता है, आप फॉर्म में इसलिए डाले है ना कि अगर आपका नंबर जनरल कटअप से, मान लीजिए जनरल कटअप 80 गया है, 80 नहीं आया, कम आ गया, मान लीजिए कि इसका एसटी का कटअप गया 50%, ठीक है,
आपका नंबर 80% नहीं आया, आया आपका कितना 49 नंबर आया, 51 नंबर आया, ठीक है ना, 51 नंबर आया, तो आप एसटी के कट ऑफ पास हो। एसटी में कितना था, 50 लाना था, आपका आया है कितना, 51 आया है, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर बाई द वे आपका नंबर आ जाता है 81, तो आप इधर काउंट किए जाओगे, जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, ठीक है ना, इधर से मतलब नहीं रहेगा। नंबर कम आता है तब इधर का मतलब रहेगा, मतलब कि सीटों को हटाया नहीं गया है, मतलब सीटें हटाई नहीं गई, आपके कैटेगरी में सीटें कम कर दी गई है, क्योंकि पुराना नियम यही बोलता है कि भाई जो है उसी से लीजिए। तो इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है, थोड़ा बहुत चिंता तो है कि भाई आपका थोड़ा सा सीट ज्यादा था, तो कट ऑफ और कम जा सकता था एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि जनरल में सीटें बढ़ गई है, आपका तरफ घट गया है, तो कट ऑफ में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगर इसके अनुसार आता तो इधर एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ क्या होता, थोड़ा कम होता, लेकिन अब थोड़ा बढ़ेगा। और जनरल में सीटें ज्यादा हो गया है, तो जनरल में थोड़ा सा मतलब ये होगा कि इन लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। तो आपकी तैयारी जनरल कट ऑफ से एबव होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एक लाइफ लाइन है इधर वाला, ये लाइफ लाइन है ना, तो आप तैयारी करो इधर वाला। और अभी मौका है, बहुत मौका है। जो बच्चे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको लो तो कहना ही है, नौकरी उनको मिल चुका है। जो बच्चे आज भी थ्योरी रट रहे होंगे, नहीं होने वाला है। तैयारी का एक ही मात्र उपाय होगा कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है जाकर उसका थ्योरी चेक करिए, और जो बहुत बार गलत हो रहा है उसको अलग कहीं लिख के रख लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। और रीजनिंग पे, हिंदी पे और कंप्यूटर पे, ये तीनों पे खास करके आपको ध्यान लगाना होगा। इंग्लिश छोड़ ही दीजिए, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस पे एकदम डेडिकेटेड रहिए, फोकस करके रखिए, क्योंकि यही नंबर आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। टेक्निकल सब कोई पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इनके लिए भी टाइम निकाला करिए, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे लगता है कि हम आपको समझा चुके हैं, जो मुझे समझाना था वहां तक हम समझाने का प्रयास किए हैं। और कोशिश करिएगा कि आप लोग ये मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, ओवरऑल नंबर के बारे में पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।